अभिषेक ऑफिस से घर लौट रहा था। जैसे ही घर में घुसा उसे जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वह वहीं ठिठक कर सुनने लगा। आरती माँ को बुरी तरह से लताड़ रही थी और एक ही बात बार बार दोहराई रही थी कि उन्हें इस घर में नहीं रहने देगी, वह उनके साथ नहीं रह सकती। बेचारी शालिनी जी रो रो कर पूछ रही थी कि बहू, तुम्हें मेरे से परेशानी क्या है, क्यों नहीं रहने दोगे। तभी अभिषेक जैसे ही अंदर आता है, आरती कहती है, इन्हें अभी का अभी वृद्धाश्रम में छोड़ कर आओ। अभिषेक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह मेरी माँ है, ऐसे कैसे उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ सकते हैं। आरती, मैं कुछ नहीं जानती, जल्दी से जल्दी इनकी वहाँ व्यवस्था कर दो। अभिषेक, हाँ कुछ समय तो दो। आरती शांत होती है और चाय बनाने चल देती है। अभिषेक मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था कि जिस माँ ने पिता के न रहने पर माँ बाप दोनों का फर्ज निभाया, मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, पढ़ा लिखाकर इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, अपना परिवार पालने में सक्षम हूँ, तो माँ को इस उम्र में परायों के बीच कैसे छोड़ दूँ। क्या वह मेरे बिना रह पाएंगी। उसे इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था और इधर आरती रोज अपनी जिद पर अड़ी रहती थी। इसी बीच अपने ऑफिस के काम से उसे कुछ दिनों के टूर पर बाहर जाना पड़ा। आरती ने इस मौके का लाभ उठाकर माँ को वृद्धाश्रम में भेज दिया। वह रोती बिलखती रही कि अभिषेक को तो आ जाने दो, पर उसने एक न सुनी। लौटने पर अभिषेक ने घर में माँ को न देखकर पूछा, माँ कहाँ है। आरती ने उसे झांसा देकर बताया कि उनकी 2-3 सहेलियां हरिद्वार जा रही थी, सो वह भी जिद कर वहां चली गई, अभी कुछ ही दिनों में लौट आएंगी। जब अभिषेक ने ज़्यादा पूछताछ की तो वह बोली, मैं उन लोगों को नहीं जानती, माँ ने जिद की तो मैंने भेज दिया। ये सारी वार्तालाप उनकी 5 वर्षीय बेटी सुन रही थी, किंतु आरती ने उसे धमका दिया था कि पापा को इस बारे में कुछ न बताएं, सो वह डर के मारे चुप थी। जब 6-7 दिन बीत गए, माँ न आई तो अभिषेक को चिंता हो गई। आरती ने उसको बड़ा खूबसूरत झांसा दिया था, ऐसी सोच थी उसकी, और वह अपनी सफलता पर खुश हो रही थी। किंतु बेटी काव्या बहुत ही उदास रहती और हर समय भयभीत सी नजर आती। अभिषेक जब भी माँ के बारे में पूछता वह झट कह देती, माँ ठीक है, कल फोन आया था, पर माँ मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं। काम की व्यवस्था के चलते वह ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। जब 2 दिन और निकल गए तब उसको चिंता हुई और वह आरती से बोला, मुझे माँ का नंबर दो जिस पर वह बात करती हैं। उन्हें तुमने कौन सा फ़ोन दिया था। अब आरती गोलमाल जवाब दे रही थी कि उन्होंने पड़ोस में किसी का फ़ोन लेकर बात की थी। जब अभिषेक ने सख्ती से पूछा कि किसके यहाँ फ़ोन आया था, आरती को स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकी। तब अभिषेक को उस पर शक हुआ। वह बोला, ठीक है, मुझे तुम उनका पता दो, मैं शाम की गाड़ी से हरिद्वार के लिए निकल रहा हूँ, कहीं बीमार न हो गई हूँ। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, और उनका नाम पता भी बताओ जिनके साथ वो गई हैं, मैं उनके परिवार से भी मिलता हूँ जाकर। अब आरती कुछ देर चुप रहकर बोली, मेरे पास किसी का नाम पता कुछ भी नहीं है। अभिषेक, फिर ऐसे कैसे तुमने माँ को उन अनजान लोगों के साथ जाने दिया। तुम मुझसे फ़ोन पर भी तो पूछ सकती थी। आरती निरुत्तर थी। वह शाम को निकलने की तैयारी करने लगा। काव्या चुपचाप सब देख सुन रही थी। वह जानती थी कि दादी वृद्धाश्रम में है, किंतु माँ के डर से चुप थी। जैसे ही उसके पापा घर से बाहर जाने लगे वह उनके साथ हो गई। रास्ते में पापा को रोककर उसने पूरी बात बताई कि दादी वृद्धाश्रम में है, और मम्मी के डर से वह चुप थी। वह पापा को लेकर वृद्धाश्रम में गई जहाँ उसकी दादी थी। वहाँ माँ को बगीचे में उदास बैठा देखकर अभिषेक का कलेजा मुँह को आ गया। वह दौड़ दौड़कर उनके पैरों में गिर गया और फकक फकक कर रोने लगा। काव्या भी अपनी दादी से लिपट गई। दादी घर चलो, आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी ही है जो मैंने आरती की बातों पर भरोसा किया। अब ऐसा नहीं होगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आज अभी जाकर मैं उसे उसके घर भेज दूंगा। माँ प्लीज़ उठो, अपने घर चलो। वह माँ को लेकर घर आ गया। माँ को देखकर आरती अचंभित हो गई कि अभिषेक को वृद्धाश्रम का पता कैसे चला। काव्या के मुस्कुराते चेहरे को देख आरती समझ गई कि ये सब काव्या का ही करा धरा है। वह काव्या को चांटा मारने ही वाली थी कि अभिषेक ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया और चिल्लाकर बोला, अभी इसी वक्त तुम मेरे घर से चली जाओ। मैं और मेरी बेटी माँ के साथ हंसी खुशी रह लेंगे। अब यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।
ये सुन आरती सकते में आ गई, अपने किए की माफ़ी मांगने लगी, किंतु अभिषेक ने उसकी एक न सुनी। तब माँ ने दोनों के बीच दखल दे अभिषेक को उसे माफ़ कर देने के लिए बोला, बेटा घर की बहू को ऐसे नहीं निकालते, उसे क्षमा कर दो। गलती इंसान से ही होती है, उसे एक मौका मेरे और काव्या की खातिर दे दो। वह तुम्हारे बच्चे की माँ है, तुम्हें न सही बच्चे को माँ की ज़रूरत है। आरती माँ के पैरों में गिर माफ़ी मांग रोने लगी। अपने जिस झांसे की सफलता पर फूली नहीं समा रही थी, जो उसकी नज़रों में एक खूबसूरत झांसा था, उसी पर अब उसे पछतावा हो रहा था। आशा करती हूँ आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी हो। ऐसी प्रिय कहानियाँ रोज सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।